याद रखिए हजरात, माँ बाप अगर जिंदा हैं और बहनें हैं तो बहनों को कुछ देना, उनकी मदद करना, उनकी देख रेख करना, यह फजीलत वाला अमल है, क्योंकि जिम्मेदारी माँ बाप की है। यकीनन यह फजीलत वाला अमल है। बहुत अच्छी बात है, भाई अपने माँ बाप की जिंदगी में बहनों से ताल्लुक रखा है, आता जाता रहता है, मिल बुलाता है, दावतों में, घर पे उससे अच्छा सलूक करता है, ये उसकी फजीलत की बात है। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा ना हो, वफात पा चुके हो, दुनिया में ना हो, तो भाई के लिए लाजिम और वाजिब है कि अपने बहन पर खर्चा करे, जब तक कि उसकी बहन की शादी किसी ऐसी जगह ना कर दे, क्योंकि इस्लाम ने भाई को वली करार दिया है। मालूम आपको, वली माँ बाप अगर नहीं है तो सबसे बड़ा उसका वली लड़की का उसका भाई है। हाँ, माँ बाप के ना रहने पे शादी का रिश्ता करने में, गवाही देने में उसका वली है, वली की जिम्मेदारी से शादी होगी। माँ बाप अगर जिंदा नहीं है तो भाई पर अपनी बहन के खर्चे उठाना, उनकी देख रेख करना, उनके साथ उसने सलूक करना, उन्हें पालना पोसना निखारना, ये भाई पर लाजिम और वाजिब है। इस्लाम का यह हुक्म है। जब तक कि उस बहन की शादी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं कर देता और उस भाई बहन के बच्चे नहीं हो जाते जो अपनी माँ को संभाल सके, तब तक भाई की जिम्मेदारी है अपनी बहन के साथ देखने की, वरना उस पर सख्त गिरफ्त होगी। और भाई के लिए जरूरी है कि वो रिश्ता सही रिश्ता लगाए, सही जगह देखकर अपने बहन का रिश्ता लगाए, मुनासिब घर देखकर अपने बहन का रिश्ता लगाए, उस जगह पे लगाए जहां उसकी बहन हर तरह के सुकून और इत्मीनान से दीनी रिश्ता हो और तरबियती रिश्ता हो, आला खानदान, बेहतरीन खानदान दीनी एतबार से हो, उस जगह अपनी बहन का रिश्ता लगाए। लिहाजा वो जिम्मेदार है। माकिर इब्न यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ बहन से मुताल्लिक। देखो वक्त कितनी जल्दी खत्म हो गया, मैं लेकर आया था बहुत कुछ, मगर वक्त ज्यादा हो चुका। खैर, कुछ बातें रह जाएंगी तो इंशाअल्लाह अगले खुतबे में। माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। उन्होंने अपनी बहन की शादी अपने चचाजाद भाई से कर दी थी। कुछ दिन तक तो रिश्ते इस दवाज इनका ठीक ठाक चला। बाद में किसी बात पे नाराज होके उनके चचाजाद भाई ने उनकी बहन को तलाक दे दी। माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी, तलाक दे दी। तलाक के बाद, ये मेरे ख्याल से तलाक के अहकाम, तफसीली अहकाम आने से पहले का वाक़या है। तलाक दे दी, उसके बाद रिश्ते आने शुरू हो गए। माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन रिश्ते के लाने वालों में, या उस रिश्ते जो हमारी बहन के लिए आ रहे थे, उन रिश्तों में वो मेरा चचाजाद भाई कभी था जो दूसरी बार निकाह जदीद के जरिए से मेरी बहन से शादी करना चाहता था। माकिल इब्न यसार कहते हैं, जब उसका रिश्ता मेरे सामने आया तो मैंने कसम खा ली, कहा अल्लाह की कसम, मैं एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। मैं अपनी बहन का रिश्ता तुझसे नहीं कर सकता, तुझसे नहीं कर सकता। मैं एक मर्तबा मैं धोखा खाया हूं, मेरी बहन को तूने तलाक देकर घर से बाहर कर दिया, मेरी बहन मेरे पास रह रही है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब मैं अपनी बहन की शादी और रिश्ता तुझसे नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। लेकिन बहन क्या रुझान ये था कि वो उन्हीं के पास जाना चाहती थी। किसके पास? जो चचाजाद भाई थे, उनके पहला शौहर। बहन का रुझान ये था कि मैं दोबारा उसी शौहर के पास चली जाऊं जिसके पास पहले थी, मगर माकिल इब्न यसार नहीं चाह रहे थे कि अपनी बहन का रिश्ता उससे करें। लिहाजा वो बार बार जब जब रिश्ता लेकर आए, जब जब उसका इनकार करके यही कसम खा के, नहीं मैं तुम्हारी बहन की शादी तुझसे नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में कुरान मजीद की आयतें उतार दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फरमाया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़ना अजलहुन्ना वला फअमसिकुहुन्ना वला ताज़ुलूहुन्ना वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़ना अजलहुन्ना वला ताज़ुलूहुन्ना यंकिहना अज़वाजहुन्ना
और जिन्हें तलाक हो जाए और वो किसी से शादी करने के लिए राजी हो तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उस रिश्ते में रुकावट बनो। हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम का कफ़ारा अदा किया और अपनी बेटी बहन की शादी दोबारा उसी रज़ादार भाई से कर दी। ये जज्बा देखो अपने भाई के लिए। इसलिए भाइयों की जिम्मेदारी है, अगर बहनें छोटी हैं तो उनका रिश्ता मुनासिब जगह देखकर लगाएं, मुनासिब जगह करके लगाएं।